राधे राधे साधकों। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। साधकों, हम किस देश में, किस जाति में, किस धर्म में, किस प्रांत में पैदा हुए हैं, किस युग में पैदा हुए हैं, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। सब प्रभु की है। लेकिन हम जब यहां से विदा होंगे तो हमारा चरित्र और किरदार कैसा हो, किस रूप में लोग हमें याद करें, इसके पूरी तरह से जिम्मेदार हम हैं। मानव जीवन में भगवत भक्ति, सद्मार्ग पर चलने और समाज हित का बड़ा महत्व है। आज हम ऐसे ही विषय पर चर्चा करने के लिए एक साथ हैं जो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवन में भगवत भक्ति, सद्मार्ग पर चलने और समाज हित में योगदान करने का महत्व न केवल हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया बल्कि मानवता का शाश्वत धर्म भी है। हमारे धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र जैसे भागवत गीता, श्री भागवत गीता, रामायण जी, अष्टावक्र गीता और विदुर नीति, ऐसे तमाम स्पिरिचुअल टेक्स्ट हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें अपने जीवन का सही उपयोग करना चाहिए। ये ग्रंथ हमें बताने का प्रयास करते हैं कि जिस शरीर के साथ हम इस पृथ्वी पर आए हैं उसका उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में लिप्त होना नहीं है, बल्कि इससे भी ऊंचा उद्देश्य हमें सौंपा गया है, और वह है भगवत भक्ति, सदाचार का पालन और सबके हित के लिए कार्य करना। साधकों, भगवत भक्ति का बड़ा महत्व है। भगवत भक्ति का अर्थ केवल ईश्वर की पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। ये इतनी छोटी चीज नहीं है, बल्कि इसका गहरा अर्थ ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और उनके मार्ग पर चलना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। इसका अर्थ है कि मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार कर। हरे कृष्णा। यहां भगवान हमें सिखा रहे हैं कि जब हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हम सही मार्ग पर अपने आप चलने लगते हैं। भगवत भक्ति हमें अहंकार, लोभ और क्रोध से मुक्त कर सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाती है। साधकों, भक्ति से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है और वह समाज के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाता है। सद्मार्ग पर चलने का भी बड़ा महत्व है। सच्चा भक्त वही है जो सद्मार्ग पर चलता है। रामायण में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री राम के चरित्र का ऐसा वर्णन किया है कि हम सबको ये समझने की सहायता मिलती है, बड़ी हेल्प मिलती है कि धर्म और सद्मार्ग का महत्व क्या है। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद भी धर्म का पालन करना ही सच्ची मानवता है। उन्होंने वनवास में जाकर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, राज सुख को त्याग कर वन में कठिनाइयों का सामना किया। रामायण में एक श्लोक आता है, धर्मेण रक्षति रक्षित है, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। सद्मार्ग पर चलने का अर्थ है सच्चाई और न्याय का पालन करना, भले ही परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह मार्ग हमें भीतर, हमारे अंदर संतोष, संयम, सहिष्णुता का विकास करता है, जो अंततः समाज के लिए हितकारी सिद्ध होते हैं। समाज हित के लिए कर्म हमेशा करते रहने चाहिए। इनका बहुत इंपॉर्टेंस है भगवत भक्ति में। भगवत भक्ति और सद्मार्ग पर चलना हमें केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज हित के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। भगवत गीता में कर्मयोग पर जो उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, और बार बार इसका जिक्र आएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल और केवल कर्म करने में है, फल में नहीं है। साधकों,
क्योंकि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन फल जो प्राप्ति है उसमें 50 एस्पेक्ट्स होते हैं। सिर्फ मेहनत नहीं होते, लेकिन बिना मेहनत के वे सारे के सारे निष्क्रिय हो जाते हैं। मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट है। उन सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको जागृत करने के लिए, उनको एक्टिवेट करने के लिए जरूरी नहीं कि पहली बार की मेहनत में आपको सफलता मिले। किसी को मिल जाती, किसी को नहीं मिलती, लेकिन यह भी असंभव है कि आप एक ही काम को 20 बार करें और 20 बार सफलता मिले। समझ रहे हैं साधक? तो अपने कर्म समाज के कल्याण के लिए करें, न केवल अपने लाभ के लिए। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं और तब समाज और हमारा स्वयं का उत्थान संभव होता है। विदुर नीति में भी विदुर जी ने कहा है, विवेक, संयम और परोपकार का आचरण ही सच्चे मानव की पहचान है। विवेक, संयम और परोपकार, ये 3 गुण समाज हित में योगदान देते हैं। एक व्यक्ति जो समाज के हित के बारे में सोचता है, वह न केवल स्वयं का बल्कि पूरे समाज का कल्याण करता है। हमारे ग्रंथों में प्रकृति का अत्यधिक महत्व बताया गया है। भारतीय संस्कृति में हमेशा प्रकृति को मां के रूप में देखा गया है। अष्टावक्र गीता में भी कहा है कि जो व्यक्ति प्रकृति के अनुरूप काम करता है उससे शांति प्राप्त होती है। यह सिद्धांत आज के समय में और भी प्रासंगिक है, जब प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा हो। भगवत भक्ति का सच्चा अर्थ है कि हम प्रकृति का आदर करें, उसे नष्ट ना करें, सामंजस्य बनाए रखें। रामायण में माता सीता ने भी वन में रहकर वनवास के दौरान पेड़ पौधों का, वहां में रहने वाले जीव जंतुओं का सबके साथ सामंजस्य स्थापित किया, सबके का सम्मान किया, प्रकृति का सम्मान किया। हमें भी अपने जीवन में इस आदर्श को अपनाना चाहिए और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहना चाहिए। समाज के लिए आदर्श स्थिति आपकी है तो आप एक प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। हो सकता है शुरू में लोग तुम्हें टारगेट भी करें, तुम्हें कुछ कहें भी, ये चला समाज का निर्माण करने के लिए। आप अबाध गति से शांत चित्त होकर, क्योंकि देखो जो भगवत भक्ति जो प्राप्त करता है हर किसी की किस्मत में नहीं होती साधकों भगवत भक्ति, क्योंकि जब तक आप इक्वेनिमिटी की सिचुएशन में उस हालत में नहीं चले जाओगे। इक्वेनिमिटी का अर्थ होता है कि आपको कुछ भी लोग अच्छा कहें तो आप बहुत प्रसन्न ना हो, और आपको कुछ गलत बोलें तो आप दुखी ना हो, उस पर प्रतिक्रिया ना दें। आपको बहुत कुछ मिले तो आप बल्लियों ना उछलने लगें, और आपका बहुत कुछ खो भी जाए तो आप बिल्कुल सदमे में ना चले जाएं। यही है इक्वेनिमिटी, यही है गीता का सार, यही है कृष्ण की भक्ति। सच्चा भगवत भक्त और सदाचारी व्यक्ति समाज के लिए आदर्श बनता है। उसकी विचारधारा, उसका व्यवहार, उसका आचरण समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, यद्दाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है दूसरे लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यदि हम समाज में आदर्श स्थापित करेंगे तो अन्य लोग भी सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। भगवत भक्ति, सद्मार्ग पर चलना और समाज हित में योगदान करना न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में शांति और संतोष लाता है, बल्कि वह पूरे समाज को उन्नति की ओर ले जाता है। हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं ना हो, बल्कि उच्च आदर्श हो। हमें अपने कर्मों को ऐसा बनाना चाहिए कि समाज हमें एक आदर्श रूप में देख सके। मिनिमलिज्म को अपनाना चाहिए। हमें जितना कम आप संसाधनों का उपयोग करेंगे, प्रकृति उतनी ही सामंजस्य के साथ हमारी हेल्प करेगी और हम पूरे समाज को उन्नति की ओर ले जाने में सक्षम होते हैं। हमें अपने कर्मों को ऐसा बनाना चाहिए कि समाज हमें एक आदर्श रूप में देख सके। हालांकि
पूर्ण आदर्श नाम की कोई चीज होती नहीं है आज के जमाने में, और होना भी नहीं चाहिए। जहां इतनी सारी विडंबनाएं हों, कई बार पूर्ण आदर्श के रूप में, पूर्ण आदर्श वैसे ही है जैसे एक बच्चा कहे कि मैं तो 10th क्लास में पढ़ रहा, मान लो कोई बच्चा, वो कहे कि नहीं जी पूर्ण आदर्श जीवन जीऊंगा, मेरे तो 100 में से 100 मार्क्स जब तक नहीं आ जाएंगे मैं 11th क्लास में नहीं जाऊंगा, मैं फिर अगले साल फिर एग्जाम दूंगा। ये है पूर्ण आदर्शवाद। क्या ये सही है? नहीं। आप मेहनत कीजिए, जो फल मिलता है उसे प्रभु इच्छा से स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ जाइए। हमें इस जीवन को केवल अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव के साथ जीना चाहिए। रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, अष्टावक्र गीता, विदुर नीति और तमाम धार्मिक ग्रंथ हमें यही संदेश देते हैं। हमें अपने जीवन में इन आदर्शों को अपनाना चाहिए और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।